नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज का मौजू है फॉरेन फंडिंग केस और वज़ीर आज़म का अपोजिशन को चैलेंज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक जलसे से ख़िताब करते हुए वहाँ पर यह ऐलान किया है कि वो फॉरेन फंडिंग केस की ओपन हियरिंग कराना चाहते हैं। ये तो काफ़ी अरसे से अपोजिशन मुतालबा कर रही है। अकबर बाबर जो हैं वो एक तवील जदोजहद कर रही हैं, केस लड़ रहे हैं, 6 साल से लगे हुए इस काम पर। हुकूमत जो आज का हुकूमत है, पहले तहरीक इंसाफ है, वो कितनी बार इसमें समाअत को मुलतवी करा चुकी है, कितनी बार उसने वकील पेश नहीं हुए हैं, कितनी बार उसने दरख्वास्तें दी हैं कि इसे ओपन ना किया जाए। अब ये फॉरेन फंडिंग केस कोई मामूली नौयत का केस नहीं है। इस केस पर इन्हिसार है उनकी सारी सियासत का, इमरान खान साहब की। अगर फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ कालदम करार दे दी जाती है और इमरान खान के खिलाफ केस का फैसला आ जाता है तो ये पूरी इमारत, ये जो एम्पायर बनाई है सेलेक्टर्स ने, सारी की सारी गिर जाएगी। यही बात है कि इस वक्त इंतहाई दबाव में है इमरान खान, क्योंकि अपोजिशन के मुजाहरे के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी थोड़ी हलचल हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो किसी दबाव में नहीं है, वो फैसला करेंगे। फैसला तो बरर करना पड़ेगा। ये तो अब हो नहीं सकता कि इसको आप साल के आगे ले जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इस फॉरेन फंडिंग केस से मुंसलिक है। लाखों नहीं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया फॉरेन फंडिंग केस की सूरत में आया है और उन ज़राए से आया है जिन ज़राए के पैसे पाकिस्तान में आना ममनू है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं। उससे बचने के लिए बहुत पहले अगर इमरान खान साहब, अगर उनके हाथ साफ होते, उनकी जमात ने कोई गड़बड़ न की होती, तो मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए था। अब अपोजिशन, मेरा ख्याल ये है कि वो लॉन्ग मार्च से ज़्यादा फॉरेन फंडिंग केस की फैसले का इंतज़ार करेगी। वैसे तो आम तासर ये है कि फरवरी में लॉन्ग मार्च नहीं होगा, जनवरी भी गुजर जाएगा, फरवरी में भी लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इसके लिए मार्च के महीने की तारीख दी जाएगी ताकि मौसम भी खासा तब्दील हो जाए और लोग ताकि खुले आसमान के नीचे धरना दे सकें। और इस वक्त अपोजिशन अपनी तैयारियां सेनेट के इंतखाबात में भी तो दे रही है और जो ज़मीनी इंतखाबात है वहाँ भी तवज्जो दे रही है। अपोजिशन किसी सूरत में मैदान खाली नहीं करना चाहती और किसी सूरत में भी इमरान खान के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए सेनेट का इलेक्शन भी वो लड़ रहे हैं, वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के खाली होने वाली नशिस्तों पर भी इंतखाबात लड़ रहे हैं। ये मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा तो फिर नई सेनेट भी आ जाएगी जहाँ पर हुकूमत को मामूली नौयत की अक्सरियत हासिल हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि 12 मार्च के बाद एक नई सेनेट जब आएगी उसमें नया चेयरमैन भी मुंतखब होगा। मुमकिन है सादक संजरानी को ही हुकूमत दोबारा चेयरमैन बनाने की कोशिश करे। लेकिन बहरहाल ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो आज अपोजिशन का बड़ा हुजूम है वो तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो हुकूमत से कम तर नहीं होगा, हुकूमत के बिल्कुल करीब होगा। इसलिए वहाँ पर सेनेट में उनको टफ टाइम मिलेगा। हुकूमत ने सदर ममलकत ने फरमान जारी कर दिया है हुकूमत की एडवाइस पर
कौमी असम्बली और सेनेट के 22 जनवरी को इजलास बुला लिए गए। होमवर्क मुकम्मल किए बगैर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया। मैं नहीं समझता कि स्पीकर कौमी असम्बली में इतनी हिम्मत हो कि वो अपोजिशन के ताउन के बगैर इजलास बुला लें। अपोजिशन ना तो उनके बुलाए हुए इजलासों में जाएगी, ना ही बिजनेस हाउस कमेटी के इजलासों में जाएगी, और अगर वो सिर्फ एक दिन के लिए गए कि जिसमें सिंध से कौमी असम्बली के रुकन, पीपल्स पार्टी का रुकन की जो हलाकत हुई है, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए वो चले जाएं। लेकिन बहरहाल पीर को जब कौमी असम्बली का इजलास बाकायदा फिर शुरू होगा, अपोजिशन नहीं चलने देगी। स्पीकर साहब को बड़ी मुश्किलात दरपेश होंगी। स्पीकर में अगर हिम्मत और हौसला है तो फिर जारी करें अभी फौरी तौर पर प्रोटेक्शन आर्डर, मियाँ शहबाज शरीफ का जारी करें प्रोटेक्शन आर्डर सैयद खुर्शीद शाह का, और फिर लोगों की पकड़ दकड़ छोड़ दी जाए, लोगों को असम्बली के अंदर अपनी बात करने का मौका मिल दिया जाए, तो मैं यह समझता हूँ फिर तो बात चल जाएगी। लेकिन अगर स्पीकर ये समझते हैं कि 28वां सेशन वो चला लेंगे, मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह उनको 27वें जैसे सेशन चलाने में दिक्कत का सामना पड़ा है, मैं ये समझता हूँ स्पीकर अगर चेयर पर बैठे होंगे तो अपोजिशन उनकी सदारत को नहीं चलने देगी। ये तयशुदा बात है, मुझे मालूम है, और मैं अपोजिशन के अंदर की बात बता रहा हूँ कि अपोजिशन ने तय कर लिया है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा, और ये दबाव इस हद तक बढ़ाया जाएगा कि बिल आखिर हुक्मरान हुकूमत छोड़कर भाग जाएं। शुक्रिया।